तो ये पूरी तरीके से एक विफल गवर्नमेंट रही है। ये सिर्फ एक वर्ग विशेष पे ही चुनाव लड़ना चाहती है। और कोविड की ले लें आप, 2019 में आप जाएँ परकोटा क्षेत्र, जयपुर है, परकोटा क्षेत्र में जाएँ तो वहाँ के जो लोग बताते हैं कि जब मदद आती थी, सामान आता था, तो वो सामान जो एक वर्ग विशेष था वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता था। वकालत का पेशा यूँ तो मुवक्किल और कोर्ट के बीच में ही रहता है और यही इनकी दौड़ होती है। फाइलों और तमाम कानून की किताबों में इनका दिमाग खपा रहता है, लेकिन राजनीति ये करीब से समझते हैं। बीजेपी की कांग्रेस हो या कांग्रेस या बीजेपी हो, किसी की भी सत्ता रही हो, लेकिन वकीलों का अच्छा खासा दबदबा और इनकी अपनी एक अलग चाल रही है। ये हमेशा अपने लिए प्रोटेक्शन बिल समेत तमाम मुद्दों को लेकर उठाते रहें। किन सरकारों ने इनको पूरा किया है, कितना इनको सुना है और वकील साहबान लोगों के क्या मुद्दे हैं, इसी को लेकर के हाई कोर्ट में ही हूँ मैं, हाई कोर्ट के कैंपस में ही, और मैं बात करने के लिए आया हूँ। आप बताइए कि क्या मुद्दे हैं इस बार के राजस्थान के चुनाव में, क्यों, और राजस्थान की चुनाव की जो धारा है वो किस तरफ बह रही है, क्योंकि तमाम लोग आपसे मिलते हैं, तमाम वकील आते हैं, लोग परेशान, हर तरह से मीटिंग आपकी होती है। क्या लोग चाह रहे हैं इस बार, क्या देख रहे हैं इस बार, सरकारों से क्या चाह रहे हैं और किस तरफ रुख है इस बार? सरकार का जो रुख है जिस भी तरीके का है, लेकिन लोग इस बार बदलाव चाह रहे हैं। लोग इस बार चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बदलाव आए, जिससे कि कुछ ना कुछ नया मिले हमको। आज कांग्रेस की सरकार ने बहुत कुछ दिया लोगों को, लेकिन लोग उससे भी खुश नहीं हैं। लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नया चेंज आए और इस बार भाजपा को वोट दिया जाए। अच्छा, ये अच्छा, कामकाज जो हुए हैं इस सरकार के, इन्होंने कहा कि कामकाज तो हुए हैं लेकिन जनता बदलाव चाह रही। क्या कामकाज जो सरकार के रहे पिछले 6 महीने या 8 महीने या 5 साल में, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहे, या उनमें कहीं कुछ कमी रह गई, या जनहित तक वो पहुंच नहीं पाए जहां तक पहुंचना चाहिए था? क्या कमी रह गई, क्यों ये ऐसी बात कह रहे हैं कि इस बार बदलाव की जनता चाह रही है? जब गवर्नमेंट किसी एक विशेष वर्ग को ही फ़ायदा देना चाहती है तब ऐसी स्थितियाँ पैदा होती हैं। जो अंतिम 1 वर्ष था गहलोत सरकार का, इसके अंदर जो इन्होंने स्कीम चालू करी, प्रशासन शहरों के संग अभियान है, मोबाइल वितरण है, मिर्च मसाले मुफ्त में दे रहे हैं, तो उसकी हकीकत भी आपने देखी होगी कि जो मिर्च मसाले पैकेटों में मिले हैं उनमें क्या क्वालिटी के सामान दिए गए पब्लिक को। दूसरी चीज़ थी कि जो ये प्रशासन शहरों के संग अभियान जो इन्होंने चलाया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पट्टे वितरित किए गए वो एक विशेष वर्ग समुदाय को ही वितरित किए गए। आप चाहें तो RTI में सूचना प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्येक जोन में एप्लीकेशन लगा करके, कि उसमें किन किन व्यक्तियों को पट्टे आवंटित अलॉट किए गए हैं प्रशासन शहरों के संग अभियान में। क्योंकि मैं पर्सनली भी जाता था तो वहाँ पे देखा था जब पट्टे वितरित किए जाते थे तो किन किन लोगों को पट्टे वितरित किए जाते थे। तो ये पूरी तरीके से एक विफल गवर्नमेंट रही है। ये सिर्फ एक वर्ग विशेष पे ही चुनाव लड़ना चाहती है। और कोविड की ले लें आप, 2019 में आप जाएँ परकोटा क्षेत्र, जयपुर है, परकोटा क्षेत्र में जाएँ तो वहाँ के जो लोग बताते हैं कि जब मदद आती थी, सामान आता था, तो वो सामान जो एक वर्ग विशेष था वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता था। सिर्फ और सिर्फ वो सामान दिया जाता था जो एक विशेष वर्ग है उनको लाभान्वित करने के लिए। और यूट्यूब पे भी सैकड़ों वीडियोस पड़े हुए हैं कि कितना सामान किसको वितरित किया गया है, क्या कैसे गवर्नमेंट ने क्या काम किए हैं। तो ये विशेष वर्ग की बात कर रहे हैं, तो क्या वर्ग है? आप जरा उसको अगर इंगित करें, उसको जरा पॉइंट आउट में। चुनिंदा लोगों को ही फायदा पहुंचा गया है, बाकी हम वकीलों को न तो किसी गवर्नमेंट में मिला न दूसरी गवर्नमेंट में मिला। तो हमारा तो मुद्दा है जो इनके पास हो, बिल पास के नंबर प्रोटेक्शन अटका हुआ है, तो वो पास हुए तो हम तो उसकी सरकार के साथ है जो वकीलों का समर्थन करते। बाकी भाई आप जैसे इन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन है और जो वकीलों के लिए करे, जो सही है, जो वर्ग जिसके लिए करे, जो सरकार जिस वर्ग के लिए किए, लेकिन जो पॉइंट आउट आपने किया कि सारे लाभ, सारी योजनाएं, सारा क्रियाक्रम और सारा सोच सरकार की एक पॉइंट पे, एक समाज के ऊपर, वो क्या एक समुदाय की ओर, तो क्या समुदाय है वो? मैं उसको वो बोलना उचित नहीं समझूंगा। दूसरी बात यह है कि महिला सुरक्षा का तुष्टिकरण की बात कर रहा हूँ बकायदा। और दूसरी महिला सुरक्षा का जो एक आप देख रहे होंगे पिछले 5 सालों में जितने हर महीने हर रोज़ रेप हो रही महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ। एडमिनिस्ट्रेटिव वे में पुलिस विफल रही है, हर कायदे में पेपर लीक हुआ है, बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इनके एक नाम भी ले लूँगा मैं, इनके कांग्रेस के जो आपके डोटासरा जी हैं, गोविंद सिंह जी डोटासरा, उनके परिवार से लोग RS बन गए, 3-4 जने, जिनके इंटरव्यू में नंबर बहुत आए अच्छे और मेंस में अच्छे नंबर नहीं थे, और बाकी RS के पेपर लीक हुए हैं, RPSC के पेपर लीक हुए हैं। बच्चों ने सुसाइड किया है, कोटा में बच्चों ने सुसाइड किया।
तो इनका तो हर क्षेत्र में विफल रहेगी। अच्छा, पेपर लीक की बात की इन्होंने, डटोसरा जी का तो नाम ले लिया इन्होंने और कहा कि उनके उसमें आरएसए बन गए। क्या इसकी जांच पहुंची या कोर्ट तक वो मामला आया? कहाँ रहे? थोड़ा सा मैं अपडेट भी उसका अगर जानकारी हो आपके पास, थोड़ा सा अपडेट भी चाहूँ। और ये क्या ये परंपरा है सर यहाँ की कि हर सरकार में होता है या इसी सरकार में हुआ ये? नहीं साहब, देखो बीजेपी सरकार ने तो कोई वैकेंसी निकाली ही नहीं, तो पेपर लीक होने का कोई संभावना ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि उन्होंने तो ये कह दिया कि हर आदमी को कि पकौड़े तलो, और प्राइवेट सेक्टर पे इन्होंने बिल्कुल फोकस करा। जब पेपर आपने कभी वैकेंसी कोई निकाली नहीं युवाओं के लिए, तो लीक होने का सवाल नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे क्या है कि साहब बीजेपी वाले भी रहते हैं इस राजस्थान में और कांग्रेस वाले भी रहते हैं। एक बात बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति के पास, जैसे आपके पास कोई वैकेंसी का पेपर आ गया और आपने एग्ज़ाम दे ली, आप बाहर आके उसको कहोगे कि मेरे पास पेपर आया था आउट करने के लिए, कहीं ना कहीं उनकी मोनोपोली थी ऐसी सरकार को बदनाम करने के लिए, जैसा कि भाई बता रहे हैं। दूसरी बात रही बात महिला सुरक्षा की, जैसे कि ये कह रहे हैं कि इस राजस्थान के अंदर इंसान ही रहते हैं साहब, और अपराधी कोई जाति नहीं होती, ना कोई समाज होती। इनका कहना यह है कि सरकार करवा रही है ये चीज़ें, अपराध जो करवा रहे हैं, जो मैं तो कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं कर पा रही सर। कंट्रोल ऐसा है कि सब राजस्थान की पुलिस, सर पुलिस वही रहेगी, पुलिस के अधिकारी चेंज नहीं होंगे आपके। पुलिस ने हर जगह संभव किया है प्रयास को रोकने के लिए, लेकिन क्या है कि आप और हमारी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी है, क्योंकि हम लोग भी क्या है प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। समाज में छोटी छोटी बातें होती है, उस पर अपन नज़रअंदाज कर देते हैं उसको। अगर छोटी सी एक्टिविटी हो तो उसको रोक देते हो, ये अपराध बढ़ेंगे नहीं। क्या कानून व्यवस्था इस बार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होने वाला है? जैसे इन्होंने रेप और तमाम बातें कही, उसको लेकर क्या मुद्दा है क्या इस बार? देखिए सर, ऐसा है, कानून व्यवस्था आज की तारीख में अगर देखा जाए पूरे राजस्थान में तो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। एक समुदाय विशेष, एक वर्ग विशेष के लिए जो योजनाओं के पिटारे खोले गए हैं सरकार द्वारा, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। चिरंजीवी योजना और जो भी उसके लिए है, राशन ले रहे हैं हर वर्ग के लिए है, गरीब के लिए भी है, हर तबके के लिए 25 लाख रुपए की जो योजना है, ये कौन कह रहा है कि एक पर्टिकुलर एक उसके लिए ही है? हर उसके लिए है। सरकार तो पूरे प्रदेश की होती है ना। हाँ बस यस, सबके लिए है वो योजना। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गाँवों के अंदर, सब सर्व समाज के बच्चे पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष के लिए, एक समुदाय के लिए आपने खोला है, बिल्कुल गलत है। आप कहते हैं, इनसे पूछे कि चिरंजीवी योजना का कोई लाभ नहीं ले रहा हो तो व्यक्ति विशेष ही ले रहा है, या स्कूल मीडियम इंग्लिश। मेरे पास कोई चिरंजीवी का लाभ नहीं ले रहा। आप इस तरीके का आप इम्प्लीमेंट देखें, आप हॉस्पिटलों में स्वयं जाके दौरा करें, चिरंजीवी योजना के कौन से हॉस्पिटल चिरंजीवी योजना का लाभ दे रहे हैं और कितना रुपया दे रहे हैं। में अगर आपको चिरंजीवी मिला, सुबह 6 बजे लाइन में लगना पड़ता है, और हर हॉस्पिटल में 55 कैंडिडेट दिए, सिर्फ 55 का इलाज होगा, बाकियों का नहीं होगा। कई जगह शिकायत जो आप कह रहे हैं ना कि चिरंजीवी का वो नहीं, कई हमसे मिले, कई हम लोगों से मिले भी। अच्छा, आप बताओ, चिरंजीवी को लेकर के कह रहे हैं कि चिरंजीवी का लाभ नहीं लोगों को मिल रहा और तमाम लोग अभी भी भटक रहे हैं, क्या ये सच है? और कानून व्यवस्था क्या वाकई में प्रदेश में मुद्दा है? कुछ लोगों को फायदा मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल पा रहा है। कुछ जो हॉस्पिटल वाले हैं वो उन्होंने क्या है फर्जीवाड़े बहुत किए हैं चिरंजीवी योजना में। वो चिरंजीवी योजना का ज़्यादातर मिसयूज ही हुआ है अभी तक तो। जो उसका वाकई में जिसको लाभ होना चाहिए, जो लाभार्थी वर्ग है, क्या उसको नहीं मिला? ना, बहुत कम लोगों को मिला है। मिल भी रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिल रहा है। बस गवर्नमेंट क्या है, दोनों सरकारें जो सी भी आती है ना, 3 साल तक तो ये कुछ करती नहीं है। लास्ट के 2 ईयर्स में स्टूडेंट हो, किसान हो, अन्य वर्ग हो, सबके मुद्दे 2 साल लास्ट के चुनावी माहौल में बनाती है। दोनों सरकारों में से इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इनके नेता जो हैं ज़्यादातर सारे चोर हैं। सबके पास सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का घर और व्यवसाय बनाना है, घर को, परिवार को आगे बढ़ाना है। आम जनता का टाइम, आम जनता को जिस समय पे जो चीज़ देनी चाहिए उस समय कोई भी सरकार नहीं देती है। सभी सरकारें बिल्कुल भ्रष्ट हैं। आम जनता का काम सिर्फ समय और परिस्थिति और काल के हिसाब से किया जाता है। तो आप तो प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, आप कुछ जनता के लिए डायरेक्शन, क्या कुछ मार्गदर्शन या कोई ऐसी लाइन रखते हैं, या आप लोग कोई लिए न्याय मांग रहे हैं? एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आया था जिसमें इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं सरकार ने, वो भी आज तक पास नहीं हुआ। 50,000 रुपये वकील से ले रहे हैं और जिसको देने के नाम पे कुछ नहीं है इनके पास। 50,000 रुपये नए वकील से ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का, वेलफेयर फंड का, रजिस्ट्रेशन का तो 26,000 बार कौंसिल अलग लेती है। उसके अलावा 50,000 रुपये गवर्नमेंट लेगी। जब उसको वो 40 साल की अगर वकालत हो जाए
तब उसको 10-15 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा है। ऐसा कौन सा इंश्योरेंस है, इससे सस्ते इंश्योरेंस वैसे ही अवेलेबल हैं। एडवोकेट्स के लिए पिछली गवर्नमेंट में या सभी आम जन के लिए जो रोड टैक्स था वो माफ़ था, टोल टैक्स स्टेट हाईवे पे, वो इन्होंने लागू कर दिया वापस से। बीजेपी काल में माफ़ था। अच्छा, रोड टैक्स, जो टोल टैक्स था ना वो माफ़ था। और जो मालपुरा के ऊपर जो वो टोल टैक्स है वो गहलोत जी के बच्चे का, उसमें सबसे महंगा टोल है वो 100 रुपये का। इतना कोई वो बल्कि स्टेट से भी अंदर का है, लोकल है। जो स्टेट हाईवे के ऊपर भी 100 रुपये का नहीं है, जो उसके अंदर 100 रुपये का है। आप ये बताओ, मालपुरा कोई गांव का ही आदमी जाएगा ना, मालपुरा जा रहा है जयपुर से, जो वो भी 100 रुपये का टोल है, सबसे महंगा टोल है। क्यों? क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री के बेटे का इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ है। आज दारू के ठेके सबसे ज़्यादा टैक्स अपने राजस्थान में लग रहा है। प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी रजिस्ट्री होती है सबसे ज़्यादा टैक्स राजस्थान में ही लगता है। पेट्रोल के ऊपर वैट है, सबसे ज़्यादा राजस्थान के ऊपर है। ऐसा क्यों है? फिर जो सारी जो दारू है, बिजली सबसे महंगी है। मतलब सारा जो है ना, सारे टैक्स वो आम जनता के ऊपर। आज आपको राहत कोई दे दिया, ये 7,000 करोड़ का जो हमारे ऊपर वो भार रख दिया कि मोबाइल फ्री में बांट दिए, उस मोबाइल का क्या होगा? टैक्स हमारे ऊपर ही लेंगे। आज रजिस्ट्री 9% है, पूरे इंडिया के अंदर 9%, कहीं भी रजिस्ट्री के ऊपर टैक्स नहीं है। टोल के ऊपर सबसे महंगा राजस्थान है, किसी भी स्टेट में चला। गुजरात के अंदर टोल टैक्स है 35 रुपये का, 25 रुपये का, 40 रुपये का। यहाँ 110, 120, 160 रुपये के टोल है। गहलोत साहब कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी सड़कें बनाई हैं, बहुत अच्छा है। तो सड़कें, अगर अच्छी सड़कें इस्तेमाल करनी है तो पैसा देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाईवे जितने बने वो सब टोल के बने और टोल टैक्स के बने, और वो टोल वसूल करते हैं। यहाँ तो रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं ले, रजिस्ट्रेशन भी यहाँ सबसे महंगा है। हरियाणा के अंदर कितना सा रजिस्ट्रेशन है, पंजाब के अंदर रोड टैक्स सबसे सस्ता है, चंडीगढ़ में इतना है। सारी गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन के, एक सेकेंड सर, हरियाणा और वहाँ की पंजाब की गाड़ियाँ यहाँ पे रजिस्टर्ड होकर यहाँ चल रही है, यहाँ क्यों नहीं हो रही? आज प्रॉपर्टी दूसरे की खरीद रहे हैं, यहाँ पे सबसे महंगा रजिस्ट्रेशन, सब चीज महंगी है यहाँ पे, बिजली से लेके सब चीज। वाकई में इतनी महंगाई है जितनी बता रहे हैं इन्होंने, तो एक सांस में पूरी इतनी सारी कि गहलोत सरकार भी जो है सोच में पड़ जाएगी कि हम, उन्हें तो खुद लग जाएगा कि हमने कुछ किया नहीं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या वाकई में इतना, जितनी आज की डेट में इनकम। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो इतनी सारी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ये इतना सारा कर रहे हैं, ये सब चीजें, ये पैसा कहाँ से आएगा? गहलोत जी अपनी जेब से देंगे या कोई जो सब नेता अपनी जेब से देंगे? जनता का ही पैसा है, जनता का ही टैक्स है, उसी का ही पैसे का ये सब चीज दे रहे हैं और उसका ये मिसयूज कर रहे हैं, उस टैक्स का। ये हमारे पैसों का ही मिसयूज कर रहे हैं, उस पैसे को, और जनता को बांट। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, विकास होगा तो महंगाई होगी। अब आपको MSP बढ़ानी है। सरसों पे MSP 30 रुपये थी, अब पिछले 3 साल में MSP बढ़ के 50 रुपये हो गई। अगर हिसाब लगाएं तो 1 क्विंटल में 1/3 भाग काम में आता है। तो सरसों का तेल भी तो 80 रुपये से 200 रुपये होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि हर आदमी को कमाई तो चाहिए 2023 वाली, और खर्चे चाहिए 2003 वाले या 1980 वाले, तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये, राजस्थान में रिवाज रहा है सरकार बदलने का। गहलोत साहब ने अच्छे काम किए हैं, वसुंधरा जी ने उससे पहले अच्छे काम किए होंगे, हर सरकार अच्छा काम करती है, लेकिन यहाँ रिवाज रहा है और जनता मन बना चुकी है कि सब सरकार बदलनी है, इसलिए सरकार जा रही है, भाजपा आ रही है। वकीलों का क्या माने? जनता ने का तो बता दिया। वकील भी अपने अपने समाज का ही भाग है, बाहर के तो है नहीं। उसी अनुसार वर्ग में बटे हुए हैं, उसी अनुसार जातियों में बटे हुए हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, कोई वकील नहीं है कि वकालत के तौर पे कोई वकील वोट किस पार्टी को वोट देता हो। सारी पार्टियां वकीलों को टिकट नहीं देती। भाई कांग्रेस भी इसी मामले में है, भाजपा भी। किसने रेगुलर प्रैक्टिशनर को टिकट दिया? तो वकील के नाम पे कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह से वकील या डॉक्टर या इंजीनियर या आप या दूसरा आदमी जिस तरह समाज का भाग है, हम भी उसी तरह भाग है। हम भी उसी प्रकार जाति के आधार पर विभाजित हैं, हम भी धर्म के आधार पर विभाजित हैं, हम भी क्लास के आधार पर विभाजित हैं, और हम भी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार पार्टी। क्या ये दर्द है क्या ये वकीलों का कि वकीलों को राजनीति में डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती? ये पार्टियां जो निगलेक्ट किए रहती हैं। देखिए साहब, ऐसा है, किसी भी वर्ग को, किसी भी प्रोफेशन को दर्द का कोई अधिकार ही नहीं है। पार्टी विनेबिलिटी देख के टिकट देगी। पार्टी को जिताना है आपको, पार्टी को लगता है कि आप लायक हो। भाई ऐसा कोई वकील होने के कारण कल को तो डॉक्टर भी मांगेंगे, फिर इंजीनियर भी मांगेंगे, फिर टीचर भी मांगेंगे, फिर टीचर भी मांगेंगे। ये कौन सा रिजर्वेशन है? वैसे ही रिजर्वेशन से जनता त्रस्त है, 90% रिजर्वेशन पहुंच गया। तो ये भी एक रिजर्वेशन चाहिए कि सब वकीलों को 5 सीटें या डॉक्टरों को 8 सीटें। इसका कोई तंत्र नहीं है। और वकीलों में अगर कोई इस बात से प्रताड़ित है कि सब वकीलों को टिकट नहीं मिलता, तो यहाँ वकालत क्यों कर रहे हो? क्षेत्र में काम करो ना। अगर किसी वकील को टिकट चाहिए तो यहाँ 10 से 5 क्यों काम कर रहा है भैया? क्षेत्र में काम करो और टिकट लाओ।
ऐसा कुछ भी नहीं है। वकील अपने अपने हिसाब से अपनी पार्टी बाकी स्टेट में थोड़ा तवज्जो मिलती है, यूपी है और तमाम स्टेट हैं जहाँ जहाँ विधान परिषदें हैं वहाँ भेजे जाते हैं। राज्यसभा में भी खूब जगह मिलती है। देखिए, ऐसा विधान परिषद का तो अपने प्रोविज़न नहीं है राजस्थान में, तो वो तो एक तरह का आपका लग्जरी आपके पास है नहीं। दूसरी बात, यूपी, बिहार या दूसरे स्टेट्स के अंदर भी मुझे नहीं लगता। आप देखिए, दो चीज़ों में एक थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। होने को गहलोत साहब के पास भी वकालत की डिग्री है, LLB की डिग्री, होने को शांति धारीवाल जी के पास भी डिग्री है। तो वकालत की डिग्री होना अलग है और एक रेगुलर प्रैक्टिशनर होना अलग है। रेगुलर प्रैक्टिशनर को मेरी 24-25 साल की वकालत हो गई, मेरे को ध्यान नहीं है कभी कभार कोई टिकट मिला हो तो, लेकिन साधारण तौर पर नहीं मिलता, क्योंकि 10 से 5 आदमी यहाँ काम करेगा तो राजनीति के क्षेत्र में तो आदमी को 7x24 क्षेत्र में काम करना पड़ता है। तो एक रेगुलर प्रैक्टिशनर वकील के लिए संभव नहीं है। वकील को इस बात का दर्द होना भी नहीं चाहिए, और अगर किसी वकील को इस बात को लगता है कि साहब मेरे को टिकट मिलना चाहिए तो क्षेत्र में काम करें, वकालत छोड़े और क्षेत्र में काम करें, तब टिकट। क्या ये सही कह रहे हैं? क्या एक चीज़ ये बताइए, ठीक है इनका अपनी बात है, क्या वकीलों में एक टाइम के बाद ये आती है, इच्छा जागती है अंदर से, इतना लंबा कानून का पाठ पढ़ने के बाद कि राजनीति में जाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा पेशा है? क्या कहीं ये साइकोलॉजी बनती है क्या धीरे धीरे? मैं भाई साहब से पूरी तरह सहमत हूँ कि या तो आप वकालत कर लें या आप नेतागिरी कर लें। अगर 10 to 5 और प्रैक्टिस करते हैं तो उस क्षेत्र में एक्टिव नहीं होगी, क्षेत्र में एक्टिव नहीं होगा तो आप उस क्षेत्र की समस्या को पता नहीं रहेगा, फिर लड़ोगे कैसे? हमारा दर्द ये, जो भी सरकार आती है वो वकीलों के लिए कुछ करे, हमें कोई योजनाएं दे, हमारी कोई कॉलोनी है, आज प्रेस क्लब है और बहुत से क्लब हमारे लिए क्लब्स खुले, कुछ सुविधाएं चाहिए हमारे वकीलों को, वो नहीं मिल, वो कोई सरकार नहीं देती है। निश्चित तौर पे भाजपा की सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, और राजस्थान का इतिहास भी रहा है, हर बार सरकार चेंज होती है, मौका देती है जनता सबको, लेकिन वकीलों के लिए कुछ करो, जो भी सरकार है हमारा तो इतना सरकार। क्या वाकई आप इनसे भी सहमत हैं कि इस बार, क्योंकि जितनी 5-6 महीनों में पिछले योजनाएं गहलोत सरकार ने दी हैं उनका कहीं ना कहीं असर तो है? तमाम लोग कह रहे हैं कि हाँ हमको संजीवनी का लाभ मिला, हमको दूसरी चीज़ों को लाभ मिला। क्या इस बार ट्रेंड आपको भी लग रहा है कि ट्रेंड बना रहेगा या कुछ पलटने की उम्मीद है? राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस, बीजेपी सभी को बराबरी तरह से मौका दिया है सरकार में आने का, और गरीबों के लिए और किसानों के लिए कुछ करने का। दोनों पार्टियों ने अपने अपने लेवल पर अपने अपने प्रयास किए हैं। हालांकि पिछले लास्ट के जो 10 साल का अगर मैं आकलन करूं तो उसमें भाजपा सरकार क्यों गई थी, कांग्रेस क्यों आई थी, वो लोगों को नहीं भूलना चाहिए। क्या काम हुए थे 5 साल पहले कि जो भाजपा गई थी और कांग्रेस आई थी, उसके बाद कांग्रेस में जो इनके पॉलिटिकल लीडरशिप को लेके जो चीज़ें हुई थी, मैं ये चाहूँगा कि वो ना हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये सब चीज़ें ना हो, बल्कि हेड, पॉलिटिकल हेड चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो जिस काम के लिए आपको चुना गया है आप उससे ना भटकें। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में, राजस्थान में जो गरीब लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उनके लिए लाभकारी योजनाएं कांग्रेस बहुत लेके आई हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने में और उसको निभाएं और उसको आगे भी लेके आएं, उसको और बढ़ाएं। और मैं चाहूँगा कांग्रेस सरकार दोबारा आए और जो उन्होंने गलतियां की हैं उससे सीखें और थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करें। अच्छा, मैं एक चीज़ सबसे एक बार रैंडम एक सवाल पूछूंगा मैं। एक जो अहम सवाल ये है कि अच्छा एक चीज़ आपसे मैं आखिर ये है कि 3 लोग हैं इस बार राजनीति में, वसुंधरा थी, गहलोत हैं और वेटिंग में सचिन पायलट चल रहे हैं। सबसे मैं एक बार ये पूछना चाह रहा हूँ, बेहतर सीएम आपको कौन दिख रहा है इन तीनों में से? हालांकि अपने अपनी दल में हर एक पार्टी में 2-2, 4-4 सीएम होते हैं, वेटिंग वाले होते हैं, लेकिन इन तीनों में क्या लग रहा है, जातिगत कौन मजबूत लग रहा है और इसके अलावा किस पे लोग दांव लगाना चाह रहे होंगे? राजनीति का स्तर धीरे धीरे अलग बढ़ता जा रहा है, और इस क्वेश्चन का मैं जवाब ये देना चाहूँगा कि युवाओं में सचिन पायलट को आगे आना चाहिए। युवाओं का नेतृत्व बढ़ेगा, युवाओं के लिए आगे के प्रचार प्रसार होगा और उनको मौके तलाशने का अवसर प्राप्त होगा। तो मेरी राय में इन 3 नामों में सबसे बेहतर सचिन पायलट है। अच्छा, आपके हिसाब से तीनों में से कौन? सचिन पायलट ज़्यादा बेहतर। और आप? वसुंधरा। लेकिन वसुंधरा, बीजेपी ने इस बार किसी का नाम आगे नहीं किया है, 5-6 लोग लाइन में। नाम तो भी ओपन करा ही नहीं ना चेहरा, फेस तो वसुंधरा के बाद। हाँ,
अच्छा आप तीन ऑप्शन दिए उसमें वसुंधरा। अच्छा आप मैं तो ये मानता हूँ कि ये पूरे ही सबको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब कमाए धवाए सांड हैं। ओरिजिनलिटी यही है सर। एक्चुअल में क्या है कि बदलाव की राजनीति यही है। वसुंधरा राजे के पास आज कितनी संपत्ति है, क्या रिकॉर्ड है, इसका कुछ पता ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है। ऐसे ही गहलोत सरकार को ले लो आप। गहलोत जो वैभव गहलोत है वो IPL के सेक्रेटरी बन के बैठे हुए हैं, उनके खुद के लड़के को वहाँ का बना दिया उन्होंने। तो ये सब मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं बेसिकली। तो बेसिकली इन सबको चेंज करके कोई फ्रेश यूथ को लेकर के आए जो काम करना जिसका मेन मोटिव हो। ये नहीं कि ये योजनाएं ली हैं। तीनों में से किसी एक का नाम नहीं लेना सर, हो तो। तीनों में से सर मैं तो किसी एक को भी प्रेफर नहीं करूंगा CM के अकॉर्डिंग। नहीं, कोई भी कोई फ्रेश नाम है आपका? सर फ्रेश तीनों में से एक जो नाम भी- बता दो ना कोई भी। नहीं सर, मैं तो तीनों में से किसी को ही CM कैंडिडेट के लिए प्रेफर नहीं करता। ठीक है। भाजपा से वसुंधरा राजे को मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा जब भी आए तो। अच्छा आपके हिसाब से हमें तो बाबा जैसा चाहिए, बुलडोजर बाबा कोई। यूपी यूपी दो बाबा हैं इस बार। हाँ तो उनमें से अगर कोई बुलडोजर चला ले, नहीं तो थोड़े दिन पार्ट टाइम उसको लिया है, योगी को लिया है। ये बहुत दिलचस्प बात है कि योगी अभी भी डिमांड में है यूपी में। अच्छा आपके हिसाब से अगर 3 नाम हैं, 3 में से एक चुनना हो तो वसुंधरा। आपके हिसाब से? नहीं वसुंधरा ही है, लेकिन दिया कुमारी आ जाए तो ठीक है, यंगस्टर होगी। अब वसुंधरा जी थोड़ी वो हो गई, तो अब कार्यभार क्षेत्र अब नयों को दो तो ज़्यादा ठीक है। दिया कुमारी जीतेंगे यहाँ से आपके राजस्थान से? राजस्थान से जीतेगी और हायर सीट से जीतेगी, हायर वोटों से। ये चौथा नाम डालो तो हम भी। अच्छा चौथा नाम आप अपनी तरफ से सुझा दीजिए। दिया कुमारी जी का बिल्कुल नाम उन्होंने सही सुझाया है। अच्छा आपके हिसाब से? कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता हो, सब CM बनने के लायक है। युवाओं को मौका बीजेपी के सारे कार्यकर्ता CM बनने लायक हैं? CM बनने के लिए सभी एलिजिबल है, आप में भी है, इसमें क्या है। चुनाव एलिजिबल तो हैं, लेकिन चाहता कौन होना चाहिए जिस पर एक ये कि देखिए, चाहते बहुत बड़ी चाहते कि आपने जिम्मेदारी होती है। चाहते कि 3 नाम बताए आपने, ठीक है सर। ऑप्शन चौथा भी तो नहीं, मैं आपसे निवेदन करूं, वसुंधरा जी 2003 से 8 में CM रही, उसके बाद हारी। 13 से 18 तक CM रही, उसके बाद हारी। अगर इतना ही चाहते थे तो रिपीट क्यों नहीं हुए? अशोक जी 98 में से 2003 रहे, फिर पूरी तरह हारे। फिर 13 में 21 सीटें आई और अब हारने जा रहे हैं। तो ये चाहते कोई नहीं है, परिस्थिति अनुसार CM बने जिनको राजस्थान के ऊपर थोपा गया है। इसलिए कोई नया चेहरा नया चेहरा आना चाहिए जो प्रदेश की परिस्थिति के अनुसार उसको विकास के राह पे अग्रसर करे। ऐसा नहीं है, देखिए आपके हिसाब एक बात और मैं कहना चाहूँ, ऐसा नहीं है कि सरकार बदलने का रिवाज दूसरे स्टेट्स में नहीं है, लेकिन कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें 20-20, 25-25 सालों से सरकार चल रही है। तो लोकप्रिय तो वो हैं, 5-5 साल CM रह के अगर हट रहे हैं तो वो लोकप्रिय नहीं है। तो ऐसा कोई चेहरा है जो लंबा विकास कर सके सर। अच्छा आपके हिसाब से इन तीनों में अगर चुनना हो, क्योंकि 3 दोनों पार्टी में दो अच्छा ठीक है, दिया कुमारी भी जोड़ देते हैं। देखिए सभी बहुत अच्छे नेता हैं जिनका आपने नाम लिया, लेकिन मैं चाहूँगा कि कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो गोविंद सिंह डोटासरा जी को एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही जुझारू और डिसिप्लिन नेता हैं, और अगर उनको मौका मिलता है तो डेफिनेटली वो कुछ अच्छा करेंगे। उन्होंने 20 साल वकालत भी की है और किसान वर्ग से हैं, टीचर भी रहे हैं अपने जीवन में, और अच्छे नेता और कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। तो मैं चाहूँगा गोविंद सिंह डोटासरा जी जैसे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनको CM का दर्जा दिया जाए। तो यहाँ तो वकील साहबान लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि 3 जो चॉइस हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा दिया कुमारी और डटोसरा साहब भी इसी उसमें डिमांड में। फिलहाल कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, 1 इंडिया हिंदी।